वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका हमने फॉर्मेट सीखा था उसका हम आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन आइटम्स के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यूज होगी। ओके, जो आइटम्स है उसको निकालते कैसे कैसे है या उनसे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर में हमारा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूं, वो मेरी आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा तो। मेन आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सैलरी। ओके, सैलरी के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहां दोबारा बता रहा हूं मैं कि सैलरी जो भी हम लेंगे वो हमेशा कौन से बेसिस पे लेंगे जी? हमेशा एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस मतलब पूरे साल की सैलरी लेनी है हमने। तो क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें सैलरी मंथली गिवन है या फिर क्वार्टरली गिवन है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एनुअल में। इसका मतलब पूरे साल में। देखो कैसे, अगर केस 1 ले रहा हूं मैं, ए एक पार्टनर है जिसको सैलरी 2000 पर मंथ एंटाइटल्ड है, देनी है। तो 2000 पर मंथ सैलरी है उसकी। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सी सैलरी लेके जानी है? एनुअल सैलरी। तो एनुअल कैसे निकालेंगे? 2000 पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24,000 क्या हो गई उसकी? एनुअल सैलरी। ऐसे ही केस 2 ले रहा हूं मैं, क्वार्टरली। ओके, अगर सैलरी के रखिए थी क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली कैसे? एक पार्टनर है उसको 3000 रुपए सैलरी देनी है, कौन से बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पे। यह लिखा हुआ हो 3000 रुपए पर क्वार्टर। 3000 रुपए उसको हर क्वार्टर के देने हैं। तो अब इसको एनुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3000 रुपए एक क्वार्टर के है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसकी सैलरी साल की कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए। तो ये सैलरी हम कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सैलरी। अब मेन पॉइंट आते हैं दो, एक कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो बिल्कुल नए हैं, जिनके बारे में अभी मैंने नहीं बताया। ओके, तो अभी सीखते हैं कि कमीशन कैसे निकालेंगे। ओके, सो कमीशन निकालने से पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लेते हैं, क्योंकि ये पहले इजी टॉपिक है और ये स्टार्टिंग क्वेश्चंस में यूज होना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दो तरह का गिवन होगा, या तो 6% पर एनम या फिर 6%। दो तरह का हो सकता है। ओके, 6% पर एनम या फिर 6% ओनली, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, या तो 6% पूरे साल का पर एनम या ओनली 6%। ओके, या फिर थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है जी, ड्राइंग की क्या दे रखी होगी? डेट गिवन होगी। देखो स्टूडेंट्स, अगर अब डेट गिवन है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैंने एक पार्टनर था ए, उसने क्या किया? 20,000 रुपीज ड्रॉ किए। ओके, पर्सनल यूज के लिए उसने 20,000 रुपए निकाले, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो अब क्या होगा? देखो, अगर डेट गिवन है, मान लो इसने ये ड्राइंग करी है 30 जून को, मैं कहता हूं, कब ड्राइंग किया उसने? 30 जून को। तो इस केस में क्या होगा जी? हमें ये पता लगे कि उसने 30 जून को पैसे निकाले हैं, तो हमें पता है कि ये पैसे कब से कब तक यूज हुए? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो उसे ड्राइंग कब तक की जी? 20,000 रुपए ड्राइंग की, जिसके ऊपर उसने इंटरेस्ट कितना देना है? 10% इंटरेस्ट देना है, जो कि यहां गिवन है हमें। और कब से उसने ड्राइंग की? ये 30 जून को ड्राइंग की। ईयर एंड है कब? 31 मार्च। ओके, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? 30 जून, मतलब जून का मंथ तो कंप्लीट हो गया। तो ड्राइंग कब से स्टार्ट हुई? 1 जुलाई से। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे? 9 मंथ्स का। तो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो कब है? ये स्टूडेंट्स तब है अगर ड्राइंग की डेट गिवन है तो। यहां पर हमें ड्राइंग की डेट गिवन थी तो हमने ये केस लगा दिया। अब देखते हैं दो वो केस जिसके अंदर ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो कैसे करेंगे। ओके, डेट गिवन वाला केस हटा रहा हूं मैं। अब करते हैं पहले केस जिसके अंदर 6% पर एनम दे रखा है और हमें ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 6% पर एनम। अगेन एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टनर था जिसने 20,000 रुपए विड्रॉ किए। ओके,
20,000 रुपए उसने विड्रॉ किए। हमें क्या रखा है कि उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, अगेन 6% पर एनम, पूरे साल का जी, पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना है 6%। लेकिन हमें जी ये तो गिवन ही नहीं है कि उसे ड्राइंग की कब। अब अगर ड्राइंग की कब ये गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, तो एजम्पशन बेसिस पे हम मानते हैं कि उसने 6 मंथ्स के लिए क्या की होगी, ड्राइंग की होगी। दोबारा ध्यान देते हैं दोस्तों, दोबारा इसको करते हैं। अगर साथ में ये वर्ड आ जाए जी पर एनम, दो कंडीशन है, एक तो पर एनम आ जाए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट क्या हो, गिवन ना हो, डेट नॉट गिवन। तो हमें क्या करना है जी अगर पर एनम आ गया और डेट नहीं दे रखी ड्राइंग की, तो हमने सीधा 6 मंथ्स की ड्राइंग मान लेनी है। क्या माननी है, 6 मंथ्स की ड्राइंग मान लेनी है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 6/12। तो ये तो हो गया ये वाला केस, ओके। लेकिन अगर साथ में पर एनम ना हो तो क्या करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। अब करते हैं केस 2। अगर ड्राइंग हमारी पर एनम ना गिवन हो लेकिन इंटरेस्ट का गिवन हो 6% ओनली, साथ में कुछ भी नहीं दे रखा और ड्राइंग की डेट भी नहीं दे रखी जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी कि चाहे आपने ड्राइंग कभी मर्जी की हो, चाहे आपने ड्राइंग कभी मर्जी की हो, आपने 6% इंटरेस्ट देना ही देना है। ध्यान रखना, ऊपर पर एनम का मतलब था पूरे साल का इंटरेस्ट कितना था हमारा, 6% पूरे साल का। लेकिन हम पूरे साल का लगा तो नहीं सकते थे क्योंकि हमें ड्राइंग की डेट नहीं पता थी। यहां पर क्या कह रखा है, यहां पर कोई भी पर एनम वर्ड नहीं है, यहां सीधा क्या कह रखा है जी, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में जी, ये केस सिंपल होगा। हम 20,000 रुपए उसकी जो ड्राइंग है उस पे 6% पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और मंथ का यहां पर कोई भी रोल नहीं होगा क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया जी, 6% इंटरेस्ट देना है, पर एनम नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है, चाहे कभी मर्जी ड्राइंग की हो, आपको 6% इंटरेस्ट उसके ऊपर देना ही देना है। तो ये 3 केस थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, ओके। दोबारा एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं ऊपर से। फर्स्ट केस कौन सा था, अगर डेट गिवन है, तो डेट गिवन है तो हम मंथ्स जितने होंगे उस मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डेट गिवन नहीं है और वर्ड आ जाता है पर एनम, तो पर एनम आ गया मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट इतना है, हम एज्यूम करेंगे कि हमने 6 मंथली ड्राइंग की है। और अगर साथ में कुछ भी ना आया, पर एनम भी नहीं है और डेट भी नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे जी, तो हम जी 6% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे पूरा का पूरा। हम मंथ्स को नहीं देखेंगे क्योंकि हमने ड्राइंग कभी भी की हो तो हमें उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देना ही देना है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा था जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब रह गई जी हमारा एक पॉइंट जो और यूज होना है, वो है कमीशन। तो कमीशन के एक पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, आइए वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने सीखना है कमीशन, कि कमीशन कैसे निकाले, ओके। सो कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, कमीशन के 2 केस हो सकते हैं, या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। लेकिन स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखना, अगर वर्ड ये पूरा गिवन हो, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तभी ये कमीशन का पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अगर दे रखा हो बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो उसको कमीशन से रिलेट मत करना, या आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो उसको कमीशन से रिलेट मत करना। कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर चार्जिंग के साथ वर्ड होना चाहिए कमीशन, या बिफोर चार्जिंग के साथ वर्ड क्या होना चाहिए, कमीशन, तभी ये रूल क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ओके। तो इनमें सीखते हैं इसका मीनिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ए को कमीशन देनी है, कितनी, 10%। कमीशन किस पे देते हैं जी, मैंने कहा नेट प्रॉफिट पे देनी है, ओके। लेकिन वर्ड दे दिया मैंने आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ओके। इसका हिंदी में मीनिंग क्या है जी ए को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे। क्या आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद, प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूं। आफ्टर चार्जिंग, कोई एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट या कोई भी चीज अपने आप में ऑलवेज कितनी होती है, 100%, ओके। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, ऑलवेज 100%। तो ये प्रॉफिट भी कितना है जी, 100%।
प्रॉफिट भी कितना होगा 100%। लेकिन मैंने यह पॉइंट क्या कह दिया जी प्रॉफिट हमने किस प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उस प्रॉफिट पे जो कि कमीशन घटाने के बाद आया हो। ओके, सो कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट है ये 9,90,000। ओके, तो हम क्या करें जी, इसके अंदर 10% कमीशन और जोड़ दे, मतलब जो ये प्रॉफिट है अब ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है 110% को, क्योंकि इसके अंदर कमीशन भी क्या है, इंक्लूड है। आफ्टर चार्जिंग मतलब घटाने के बाद, तो इसके अंदर क्या है, कमीशन भी इंक्लूड है। तो ये प्रॉफिट अब 100% नहीं है, ये अब कितना बन गया 100 प्लस में क्या, कमीशन। तो ये प्रॉफिट अब कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 110% को। लेकिन अगर दे रखा हो बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हमने कौन सा प्रॉफिट लेना है, कमीशन घटाने से पहले। तो कमीशन घटाने से पहले प्रॉफिट था ही कितना जी, कमीशन घटाने से पहले प्रॉफिट था पूरा का पूरा 100%। तो ये तो केस होगा सिंपल, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट कितना लेंगे हम 100%। लेकिन आफ्टर चार्जिंग आ जाएगा तो हमें प्रॉफिट कितना लेना पड़ेगा जी, 100 प्लस कमीशन। ओके, रीजन मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी घटाने से पहले प्रॉफिट क्या होगा, पूरा 100%। यहाँ पे कमीशन पहले क्या हुई थी, डिडक्ट हुई थी, तो हमने क्या कर दिया, उसको वापस ऐड कर दिया, तो हमारी अब कमीशन कितनी हो गई 110%। अब देखते हैं कमीशन निकालेंगे कैसे। इसी केस को करते हैं, अगर 9,90,000 मेरा नेट प्रॉफिट है और मैंने ए को क्या देनी है जी, कमीशन देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कैसे करेंगे, देखो 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब 10/100 जमा 10 की कमीशन घटाने के बाद प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110। तो हमारी कमीशन इसमें निकलेगी ऐसे। ओके, केस 2 हम क्या करेंगे, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये कमीशन घटाने से पहले, तब तो प्रॉफिट क्या था जी 100% पूरा प्रॉफिट था। तो क्या होगा जी 9,90,000 का सीधा 10/100, क्योंकि अब प्रॉफिट कितना है अपने आप में 100%, कुछ भी घटाने से पहले। तो यहां पर कमीशन कैलकुलेट की जाएगी इस तरीके से। तो यहां पर कितना कमीशन कितनी आ गई, ₹90,000, और इस केस में कितनी आ गई, ₹99,000। तो ये थे हमारे कमीशन के दो केस, जो कि बिफोर चार्जिंग कमीशन है एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। वर्ड को ध्यान रखना, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कह रखा हो कमीशन के बारे में, ना ही बिफोर चार्जिंग ना ही आफ्टर चार्जिंग, कुछ भी अगर ना कह रखा हो, तो हम हमेशा बिफोर चार्जिंग कमीशन मानते हैं। दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कमीशन हमने कैसे देनी है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हम क्या मानेंगे जी, हम मानेंगे हमने बिफोर चार्जिंग कमीशन देनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे जी, हम सिंपल जितनी कमीशन देनी है उतनी दे देंगे, डिवाइड बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट कितना है उस टाइम 100%। ओके, ये था कमीशन का पॉइंट। लेकिन अब ये पॉइंट एक तरह से तो खत्म हो गया, लेकिन इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्यों होते हैं, कंफ्यूजन क्या आती है इसके अंदर जी, कई बार केस आ जाता है, ए को कमीशन देनी है, ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बट बिफोर कमीशन जी, ए को 10% कमीशन देनी है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। ए को 10% कमीशन देनी है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। लेकिन प्रॉफिट कैसा लेना है जी, प्रॉफिट लेना है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये प्रॉफिट लेना है सैलरी घटाने के बाद, लेकिन बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन घटाने से पहले। तो इसमें क्या करेंगे हम जी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा जी, कमीशन देनी है हमने प्रॉफिट में से क्या लेस करके, प्रॉफिट में से सैलरी घटा के जो प्रॉफिट बच जाएगा, लेट्स से प्रॉफिट 9,90,000 था, ओके, और उसमें से 90,000 रुपए क्या थी, सैलरी थी। तो 9,90,000 में से हम क्या करेंगे, 90,000 सैलरी माइनस कर देंगे। अब प्रॉफिट कितना बच गया जी, हमारे पास प्रॉफिट बच गया कितना जी, 9 लाख रुपए। तो अब हम कमीशन किस पे देंगे, 9 लाख रुपए पे कमीशन देंगे। कैसे, 9 लाख का 10/100, 10/100 क्यों लिया, क्योंकि कमीशन कैसी है जी, बिफोर चार्जिंग जी, आफ्टर चार्जिंग तो क्या था, सैलरी थी, बिफोर चार्जिंग क्या था, कमीशन था। तो सैलरी घटा दी और फिर क्या किया, 10/100।
तो ये पॉइंट ऐसे कमीशन को लेके पॉइंट ट्रेड लिमिट दे सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि कमीशन के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है, उस पॉइंट का हमें खास ध्यान रखना है। ओके, तो ये था हमारा कमीशन का पॉइंट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फुल फ्लैश, ताकि हमें अच्छे से ये क्वेश्चन करना आ जाए कि करना क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने लिया है एक पूरा क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें हम दोनों अकाउंट बनाना सीखेंगे। कौन कौन से? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन में क्या था जी, सरिता और वंदना पार्टनर्स थे। सरिता और वंदना पार्टनर्स थे और वो क्या कर रहे थे, एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। उनकी रेशियो क्या दे रखी है जी, उनकी रेशियो दे रखी है कैपिटल रेशियो, कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांट रहे थे, अपनी कैपिटल रेशियो में। वैसे तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि उनकी रेशियो क्या है, और नहीं गिवन हो तो ध्यान से पहली लाइन पढ़ना। कई बार गिवन होता है कि ये पार्टनर्स अपनी कैपिटल रेशियो में ही बिजनेस को चला रहे होते हैं या फर्म को चला रहे होते हैं, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम रेशियो हमेशा इक्वल मानते हैं। ना ही रेशियो दे रखी हो और ना ही अगर ये दे रखा हो कि वो कैपिटल रेशियो में कर रहे हैं, तो हम रेशियो को क्या मानेंगे, इक्वल। यहाँ पे क्या गिवन है जी, सरिता और वंदना पार्टनर्स है और वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं कौन सी रेशियो में, अपनी कैपिटल रेशियो में। और उनकी कैपिटल कितनी है जी, सरिता की कैपिटल है 4 लाख एंड वंदना की कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीज। तो यहां से हमने क्या किया, इनका रेशियो निकाल लिया। कैसे जी, 50 से 50 कैंसिल, इनका रेशियो क्या आ गया 4:3। तो हमें ये पता लग गया कि ये प्रॉफिट और लॉस को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इन्होंने ये चीजें देनी है जो बता रखी है पॉइंट्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं पूरा। कह रहे कि हर साल 50,000 रुपए या फिर हर साल या तो 50,000 रुपए या फिर 10% ऑफ द प्रॉफिट या प्रॉफिट का 10%, जो भी दोनों में से क्या आए, ज्यादा आए। हर साल या तो 50,000 रुपए या प्रॉफिट का 10%, जो भी दोनों में से ज्यादा आए। सबसे पहले तो हमें वो क्या करना है, डोनेट करना है। ठीक है, डोनेट किसके लिए करना है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, वो क्वेश्चन में है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि स्पेस कम था तो डोनेट लिख दिया कि 10% हमें डोनेट करना है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि हमें इनमें से कोई एक डोनेट करना है। सेकंड में कह रहा है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे रखी है 12% पर एनम। जी पार्टनर से जितनी कैपिटल लगा रखी है उस पे उन्हें क्या मिलना है, इंटरेस्ट कितना 12% पर एनम। ओके, एंड उसके बाद क्या दे रखा है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 10% पर एनम। ध्यान रखना पर एनम वर्ड साथ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है कि मंथली सैलरी एस और वी को, यानी सरिता और वंदना को मंथली सैलरी क्या दे रखा है जी, मंथली सैलरी। मैंने आपको बताया था सैलरी हमेशा कौन से बेसिस पे लेनी है, एनुअल बेसिस पे। तो वो कितने गिवन है 10,000 और 15,000 मंथली सैलरी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन में शुरू कहां से करना है, हमें हमेशा क्वेश्चन शुरू करना है प्रॉफिट और लॉस से, कि हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, क्योंकि हम ये अकाउंट बनाते ही क्यों है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की प्रॉफिट से। यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है जी प्रॉफिट, जी हमारा प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, मतलब बिफोर एनी एडजस्टमेंट मतलब कुछ भी घटाने से पहले। ध्यान रखना प्रॉफिट हमेशा होना भी बिफोर एनी एडजस्टमेंट चाहिए, मतलब कुछ भी घटाने से पहले का होना चाहिए। और अगर बाय चांस यहां दे रखा होता प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 6 लाख रुपए, तो हमें क्या करना पड़ता जी, वो हमें प्रॉफिट 6 लाख कब दे रखा है, सैलरी घटाने के बाद। लेकिन हमें यहां पर कौन सा प्रॉफिट लिखना होता है, नेट प्रॉफिट, जिसमें से कोई भी पार्टनर की इनकम अभी माइनस ना हुई हो। तो अगर यहां पर प्रॉफिट सैलरी घटाने के बाद दे रखा होता तो हम सैलरी को वापस क्या कर देते, ऐड कर देते, ताकि हमारा क्या आ जाए, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर दे रखा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल एप्रोप्रिएट गिवन है, बिल्कुल सही गिवन है। तो हम प्रॉफिट कितना लिख देंगे यहां पर 6 लाख रुपीज। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमें शुरू करना है किससे, कि हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है। अब करते हैं सारे पॉइंट्स। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या रखा था जी, फर्स्ट पॉइंट क्या रखा था, या तो 50,000 रुपए डोनेट करो या प्रॉफिट का 10%, दोनों में से जो ज्यादा आए वो क्या कर दो, डोनेट कर दो। देखो स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमारा कितना है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए का 10% कितना हो गया 60,000 रुपीज। इन्होंने क्या रखा है, या तो 50,000 रुपए या प्रॉफिट का 10%, दोनों में से जो ज्यादा हो। तो ऑब्वियस है कि हमारा 60,000 रुपीज क्या है, ज्यादा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डोनेट करना पड़ेगा, टू डोनेशन।
तो डोनेट करने से फर्म का क्या हो गया, खर्चा, फर्म का खर्चा हो गया तो वो डेबिट साइड। कितना प्रॉफिट हमारा हो गया जी, 60,000 रुपीज हमने क्या दे दी जी, डोनेशन के लिए दे दिया। तो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12% पर एनम जी, 12% पर एनम उन्हें क्या मिलना है, इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पे। ओके, कैपिटल कितनी है जी, सरिता की है 4 लाख और वंदना की है 3 लाख रुपए। स्टूडेंट्स एक पॉइंट का और ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम, कि हमारा बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है। अगर हमारा बिजनेस 31 मार्च को यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल ठीक है कि 1 अप्रैल से पूरा साल चलेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लेकिन अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 30 जून को, तो 30 जून को अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है जी, हमने पैसे भी कब इन्वेस्ट किए, 30 जून को। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 30 जून को, तो जून से लेके कब तक चला वो, 31 मार्च तक। लेकिन यहां पर हमें गिवन है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक कितना बन गया, पूरे 12 मंथ्स। तो यहां पर हम पूरे साल का क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमें बिजनेस की स्टार्टिंग डेट देखनी है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है। अगर बीच में स्टार्ट हुआ है तो उतने मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा इस साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरिता और वंदना। सरिता का कितना आ गया जी, 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12% कितना हो गया जी, 48,000। और ऐसे ही वंदना का 3 लाख का 12% कितना हो गया जी, 36,000। तो ओवरऑल जो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वो टोटल कितना हो गया, 84,000। और इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, पहले यहाँ पर पार्टनर्स की नेम सरिता और वंदना, देन नीचे अंडरलाइन करके यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट लिखना है कि कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 10% पर एनम। स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, कि अगर 10% यहाँ पे क्या रखा है, पर एनम, पर एनम वर्ड यूज कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है जी, पूरे साल की 10% है और ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर कौन सा केस लेते, हम लेते 6 मंथली ड्राइंग, क्योंकि हमें ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स एक पॉइंट यहाँ पर क्या आया जी, ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है। तो अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल के दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पर ड्राइंग की डेट गिवन है ना कुछ। तो उन्होंने अगर ऑटोमेटिकली निकाल के दे रखा है अपने आप से ही, तो हम क्या करेंगे, वही की वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको गिवन है तो आपने कैलकुलेट नहीं करना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर देंगे, फर्म को इनकम होगी, इनकम किस साइड, क्रेडिट साइड। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसकी, सरिता और वंदना। सरिता की कितनी आ गई, 10,000 एंड वंदना की कितनी आ गई, 12,500। तो ओवरऑल कितनी होगी, 22,500। तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर। आगे थर्ड पॉइंट पे यहां पर क्या रखा है कि मंथली सैलरी ऑफ सरिता एंड वंदना वर 10,000 एंड 15,000। ये क्या है जी, उनकी मंथली सैलरी। मंथली मैंने आपको पहले बताया था, सैलरी हमने एनुअल बेसिस पे देनी है, तो एनुअल में कन्वर्ट कैसे करोगे जी, मंथली को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे जी, सरिता की कितनी है, सरिता की है 10,000 रुपए पर मंथ, तो 10,000 गुना 12, तो हमारी कितनी आ गई सरिता की, 1,20,000 रुपए। और ऐसे ही वंदना की कितनी आ गई, वंदना की है 15,000 रुपए पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे तो ये आ गई 1,80,000 रुपए। तो इसकी आ गई 1,20,000, इसकी आ गई 1,80,000। ओवरऑल सैलरी कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। ओके, आई थिंक सैलरी का पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमारा रह क्या गया, देखो स्टूडेंट सारे पॉइंट कवर हो गए, रह गया जो प्रॉफिट हमारा अब बच गया है उसे हमें पार्टनर्स में बांट देना है उनकी रेशियो में। देखते हैं प्रॉफिट है कितना टोटल। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हमें क्रेडिट साइड टोटल करते हैं कि कौन सा ज्यादा है, देखते हैं क्रेडिट साइड टोटल कितना हुआ, 6,22,500। ये हमारा टोटल इनकम हुई फर्म की, ओके, जिसमें 6 लाख प्रॉफिट था और 22,500 रुपए क्या मिला, इंटरेस्ट मिला।
ओके, हमने खर्चा कौन कौन सा कर दिया जी? 60,000 डोनेशन के लिए दे दिए, 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी और 3 लाख रुपीस हमने सैलरी दे दी। तो ये खर्चा टोटल करके कितना आ गया जी? 3 लाख और 60,000, 3,60,000 और 84,000 कितना हो गया? 4,44,000। तो हमने ये 4,44,000 कर दिया, खर्चा कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमें टोटल इनकम कितनी है? 6,22,500, उसमें से 4,44,000 हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब प्रॉफिट देखते हैं बच कितना गया जी? हमारा प्रॉफिट बच गया यहां पर 1,78,500। तो ये हमारा प्रॉफिट बच गया। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी रेशो में जी। कैसे करेंगे जी? 1,78,000 का को 4:3 में बांटना है। 1,78,500 को 4:3 में बांटना है। तो यहां कर देते हैं 1,78,500 को किस में बांटना है? 4:3 में। तो कैसे करेंगे? रेशो में कैसे बांटते हैं? देखिए जी, सरिता को कितना हिस्सा मिलना है? 4 और डिवाइड बाय इनका टोटल। टोटल कितना है? 4 + 3 7। और ऐसे ही वन्ना का कितना आ जाएगा? 1,75,000 का 3/7। तो ये हमारा क्या बढ़ जाएगा इनमें? प्रॉफिट। ये कितना आ गया जी? ये आ जाएगा 1,02,000 और ये आ जाएगा 76,500। ओके, तो ये बच गया, ये मिल गया उनके हमारा प्रॉफिट। ये हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट किया है। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना जी? सरिता को कितना मिला? सरिता को मिला 1,02,000 रुपए और वन्ना को मिला 76,500। ओवरऑल कितना हो गया प्रॉफिट? 1,78,500। तो ये हमने बांट दिया, उनमें प्रॉफिट बचा हुआ। तो अब ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ये अकाउंट हमारा इक्वल हो गया दोनों साइड से, दोनों साइड सेम अमाउंट आ गया। कितना? क्लोजिंग कैसे करेंगे? यहां पर नीचे अभी स्पेस कम है, अदरवाइज नीचे हम क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, 6,22,500 और 6,22,500। और यहां पे हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब इसी के बेसिस पे सेकंड अकाउंट कौन सा सीखना है हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसी के नीचे इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, मेरी ऊपर जो मेन आइटम लिखी हुई है वो ऊपर है, जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी हमने क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। सो स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट मैंने आपको इसका फॉर्मेट बता दिया था। अब एक एक करके आइटम्स लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल किस नाम से दिखाते हैं? हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जरूरी नहीं है हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे। क्या पता यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट भी आ सकता है। कब आ सकता है? दोनों केस में डिफरेंस समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बाय बैलेंस बीडी हम तब लिखेंगे जब हमारा बिजनेस पहले से चल रहा हो। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हमने इस साल से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने बिजनेस में पैसा अभी लगाया होगा इस साल। लेकिन अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है तो हमारे कैपिटल हमने पहले से लगा रखी है जी। इस साल तो पिछली क्लोजिंग का क्या बना होगा? ओपनिंग बना होगा। तो अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन ध्यान रखना, अगर दे रखा है कि अभी अभी हमने बिजनेस कमेंस किया है, अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, तो हम क्या लेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ओके, अब बाय बैंक अकाउंट या बाय बैलेंस बीडी जो भी गिवन है क्वेश्चन में, इनकी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी दे रखी है जी? 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस। ओके, अब आती है कि इन्हें क्या क्या इनकम हुई पार्टनर्स को, वो हम इस अकाउंट से आसानी से ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जी पार्टनर्स को सबसे पहले क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी उससे भी कैपिटल बढ़ गई तो इस साइड लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी मिली जी? 48,000 जी मिली सरिता को और 36,000 किसको मिली? वंदना को। ओके, उसके बाद आती है जी सैलरी। जी सैलरी दोनों पार्टनर्स को मिली, अगेन उनकी जो कैपिटल है वो क्या हुई? इंक्रीज हुई। जी सरिता को सैलरी कितनी मिली? 1,20,000 एंड वंदना को कितनी मिली? 1,80,000। उसके बाद उन्हें क्या मिला जी?
उसके बाद उनको मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हमने उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था जी। कितना, ये कहां से आया जी? ये आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सरिता को कितना मिला? 1,02,000 और वन्ना को कितना मिला? 76,500। तो ये सारी चीजें तो वो थी जो उन्हें मिली, जिससे उनकी कैपिटल क्या हुई? इंक्रीज हुई। डिक्रीज होने वाली चीज क्या है जी? पार्टनर से क्या पे किया था? पार्टनर से पे किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिससे उनकी कैपिटल क्या हुई? रिड्यूस हुई। कितनी? इसने 10,000 जी और वन्ना की 12,500। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने एक चीज और डिस्कस की थी जो कि यहां नहीं आती लेकिन यहां पर आती है। वो क्या थी जी? ड्राइंग्स। और मैंने आपको रीजन बताया था कि ड्राइंग्स प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन अगर पार्टनर की ड्राइंग करता है, पर्सन उसके लिए क्या करता है? पैसा निकालता है, तो उससे उसकी कैपिटल क्या होती है? कम होती है। क्योंकि जो हमने कैपिटल लगा रखी है हम उसी में से तो क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन यहां पर इनकी ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है? सहिता की 2 लाख एंड वन्ना की 2,50,000। तो उससे भी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। कैपिटल कम होगी तो किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड टू ड्राइंग्स। कितनी जी? 2 लाख इसकी एंड 2,50,000 वंदना की। ओके, तो हमारी सारी आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हो गई। रह क्या गया जी? जी रह गई यहां पर क्लोजिंग कैपिटल, जिसे हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। ओके, टू बैलेंस सीडी मतलब कैरिड डाउन, मतलब ये इस साल की कैपिटल जो बच गई वो है। ओके, तो ये निकालेंगे कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, इन्होंने 4 लाख रुपए शुरू में लगाए एंड ये चीजें इनको मिली, तो जो जो मिली उनसे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो वो ऐड कर देंगे। और इन्होंने ये चीज पे की या ड्राइंग की या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया, वो हम क्या कर देंगे? उसमें से लेस कर देंगे। जो लास्ट में बच जाएगा वो क्या आएगी? हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए यहां पर कितनी हो गई? 4 लाख, ये 4 लाख एंड ये 48 एंड ये कितना हो गया? 150। तो हो गया 550 एंड 1 650, 650 और 20 670। 670 यहां का टोटल आ गया। तो स्टूडेंट 670 यहां का टोटल आ गया। ये इनकी कैपिटल टोटल इंक्रीज हुई, उसमें से 2 लाख इन्होंने क्या किया था? ड्रॉ कर लिया था, जिससे कैपिटल क्या हुई होगी? कम। तो 670 में से 2 लाख गए, कितना हो गया? 470 और 10,000 क्या था उसमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी माइनस कर दो। तो इनकी क्या बच गई? इसकी क्लोजिंग कैपिटल बच गई 4,60,000 रुपीज। ऐसे ही वन्ना की निकाल लीजिए। वन्ना की इन सालों को ऐड करिए एंड ये दोनों चीजें उसमें क्या कर दिए? माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? वन्ना की क्लोजिंग कैपिटल। और लास्ट में क्या होगा जी? दोनों अकाउंट्स को इक्वल करके हम क्या कर देंगे जी? क्लोजिंग कर देंगे कैपिटल अकाउंट की, नीचे डबल अंडरलाइन, ताकि हमारा अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। तो ये था हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन और हो जाएंगे हमारे, लेकिन एक कमीशन का पॉइंट यहां पर नहीं आया, वो आगे आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे। ओके, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हमने कर लिया है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक जो कि कमीशन के रिगार्डिंग था, वो हमने सीख तो लिया निकालते कैसे हैं, लेकिन कमीशन 2 की हो सकती है यहां पर, या तो मैनेजर की या फिर पार्टनर की। तो स्टूडेंट्स, हमने एक चीज सीखी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हमें प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना होता है। मतलब पार्टनर्स के जितने भी खर्चे होते हैं तो उसे हम कहां से चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। लेकिन यहां पर बात किसकी आएगी? कमीशन किसको देनी है जी? जी कमीशन देनी है मैनेजर को। किसे देनी है? मैनेजर को। तो अगर मैनेजर को कमीशन देनी है तो हमें उसके लिए एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से हमें मैनेजर को क्या देनी पड़ेगी? कमीशन, क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं है। ओके, तो ये कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट जो हमें गिवन है, जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या देनी है? मैनेजर को कमीशन। मैनेजर को कमीशन जितनी देनी है जो क्या रखी होगी हम उस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। कमीशन मैंने आपको सिखा दी है कैसे निकालनी है, या तो बिफोर चार्जिंग होगा या आफ्टर चार्जिंग। बिफोर में 10/100, आफ्टर में 10/110। ओके, तो यहां पर हम मैनेजर को क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। और एक ही बार सीख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
तीन ही चीजें आएगी मैक्सिमम, इस पूरे चैप्टर में तीन ही चीजें ऐसी होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगी। कौन कौन सी जी? एक तो हो गई जी मैनेजर कमीशन, ये हमने सीख ली। दूसरी क्या है जी? दूसरी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये लोन तो पार्टनर का है जी। अभी हमने बात की जी पार्टनर को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देना है, तो इसका इंटरेस्ट यहां क्यों दे रहे हैं हम कि हमने पार्टनर से लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या है सुनिए। अगर फर्म बाहर से कहीं से लोन लेती तो फर्म को भी इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता। तो हम क्या मानेंगे जी? हम मानेंगे कि हमने अगर पार्टनर से लोन लिया है उसे भी हम एज एन आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी। और आउटसाइड लायबिलिटी मानते हुए इसके हम कहां से चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसलिए अगर हमने चाहे पार्टनर से लोन लिया है तो हम उसका इंटरेस्ट कहां देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया जी रेंट। रेंट भी किसका जी? ये भी होगा जी पार्टनर का। जी अब पार्टनर का रेंट यहां क्यों आया जी? सेम लॉजिक जैसे क्या था इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे ही लॉजिक किसका है? रेंट का। जी लॉजिक क्या है जी? अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग बाहर से लेते तो हमें उस पर क्या पे करना पड़ता? रेंट पे करना ही पड़ता, चाहे प्रॉफिट होता चाहे लॉस होता। लेकिन अब हम इस पार्टनर के रेंट को भी, हमने अगर पार्टनर की बिल्डिंग अपने रेंट पे ली है तो हमें उसका रेंट भी आउटसाइड लायबिलिटी मानते हुए कौन से अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमें देखना पड़ेगा हमें इन तीनों में से क्या पॉइंट दे रखा है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट हुआ तो सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर हम उस प्रॉफिट में से, ये इन तीनों में से जो भी चीज देनी है देके जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम कहां लेके जाएंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस प्रॉफिट को हम आगे पार्टनर्स में बांटने के लिए लेकर जाएंगे। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था कि कब हम कौन कौन से केसेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहां पे पार्टनर को कमीशन देनी होती तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते जी? इसके लिए हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बनाते। इनको कमीशन कहां मिलती? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही, क्योंकि ये कौन है जी? ये पार्टनर है। और पार्टनर को कमीशन कब देंगे जी? जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। जरूरी नहीं है कि अगर हमें लॉस हो तब भी कमीशन देनी कंपलसरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई थिंक इन दोनों पॉइंट्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अभी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि हमने एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया तो अभी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग, कि अगर हमें कैपिटल फिक्स दे रखी हो तो हम क्वेश्चन में दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और तब कैसे क्वेश्चन करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ओके, मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में।